नमस्कार। कल्पना वाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बिछिया। पति पत्नी अमित और साक्षी दोनों रात के खाने के बाद छत पर टहलते हुए अपनी पुरानी यादों में खोए हुए थे। बीती बातों को याद करते करते अब शायद अपनी फैमिली बनाने की कुछ प्लानिंग कर रहे थे। शादी को लगभग 4 साल बीत चुके थे, तो नई शादी तो यह नहीं कहलाएगी, पर रोमांस न्यूली मैरिड की तरह और आपसी सामंजस्य इतना कि जैसे कई वर्षों से साथ हों। टहलते टहलते अचानक ही साक्षी के मुंह से एक आह निकली और वह अपना पैर पकड़ते हुए वहीं छत की जमीन पर बैठ गई। उसकी आह सुनते ही अमित ने उसकी ओर देखा तो साक्षी उससे कुछ 4 कदम पीछे छूट गई थी और पीछे अपना पैर पकड़े हुए बैठी हुई थी। तब अमित जल्दी ही उसकी ओर गया, उसके पास बैठते हुए पीठ सहलाते हुए बोला, क्या हुआ? तुम ठीक हो? साक्षी बोली, पैर में चोट लगी है। इतना सुनते ही अमित ने साक्षी को गोद में उठाते हुए छत पर ही बनी काउच में लाकर लेटा दिया और खुद पैरों के पास बैठकर गोद में उसका पैर लेते हुए देखने लगा तो पाया कि साक्षी का पैर लहूलुहान है। साक्षी भी सर उठाकर देख रही थी और रक्त रंजित पैर को देखते हुए हाथ टिकाकर उठ बैठी और बोली, चलते समय लड़खड़ा गई थी। तब एक पैर दूसरे पर रख गया, जिससे पैर के अंगूठे का बिछिया अंगूठे में घिस गया। अमित ने अपने लोअर से रूमाल निकाला और पैर को साफ किया तो देखा कि उसकी उतनी जगह की खाल निकल चुकी है और गाढ़ा खून बहता जा रहा है। वह मीठी झिड़की देते हुए बोला, यह सब पहनती ही क्यों हो जब संभलता नहीं? आज से मैं तुम्हारे शरीर पर यह सब चीजें नहीं देखना चाहता जो तुम्हें चोट पहुंचाती हो। तब साक्षी बोली, यह माँ जी ने मुझे और जेठानी जी को बहुत ही प्रेम से लाकर दिए थे। वह चाहती हैं कि हम दोनों सच संवर कर रहें और अभी त्योहार भी है, इसलिए पहन लिया। तब पति गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम्हारी जेठानी जी ने भी पहन रखी हैं क्या? साक्षी बोली, नहीं, उन्होंने तो तभी पहने थे जब माँ जी लाई थीं, उसके बाद कभी नहीं। अमित बोला, एक तो तुम्हें साड़ी भी लपेटना है, ऊपर से यह तामझाम भी पहनना होता है। तुम्हारी जेठानी को देखो, अपने कंफर्ट का ध्यान रखती है। कब से सिंपल रहा करो। कोई चीज जो तुम्हें चोट पहुंचाए वह मुझे सहन नहीं। कल से मैं यह बिछुआ तुम्हारे पैरों में नहीं देखना चाहता। साक्षी बोली, यह सुहागिन होने की निशानी होती है। आज के समय में कोई सुहागिन और कोई श्रृंगार करे या ना करे, पर मांग में सिंदूर और पैर में बिछिया जरूर पहनती है। तो मैं भी पहनूंगी। अमित, मैं जीता जागता तुम्हारे सामने तुम्हारे पास बैठा हूँ, तो इन सब की क्या जरूरत है? इतना बोलते हुए उसने बड़ा ही संभल कर उसके पैरों से बिछिया निकाल दिए। पति के प्रेम को समझते हुए साक्षी ने उस पर समय बिछिया निकाल देने दिए। अगले दिन सासू माँ ने जब देखा तो फटकार लगाई, शादी को कितने साल हो गए पर समझ अब तक नहीं आया। बिछिया कहाँ गए? कोई सुहाग की निशानी उतारता है क्या? बिछिया से पति का मन स्थिर रहता है, किसी और पर डोलता नहीं। सासू माँ की फटकार उसने चुपचाप सुन ली, पर बुरा नहीं माना। बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात को साफ शब्दों में बोलती है। बिछिया से चोट लग गई थी, इसलिए पतिदेव ने पहनने से मना किया है, लेकिन आप कहती हैं तो मैं इसे जरूर पहनूंगी, पर केवल वही जो मुझे कंफर्टेबल लगेंगे। और रही बात मन डोलने की, तो मुझे उन पर और विशेषकर आपके दिए संस्कारों पर पूरा विश्वास है कि वह ऐसे नहीं हैं किसी को देखकर उनका मन डोल जाए। तो आप निश्चिंत रहें। कल को पति कहेगा, मंगलसूत्र उतार दो, चूड़ियां मत पहनो, मांग में सिंदूर मत भरो, तो उसके कहने पर सब छोड़ दोगी क्या? वो कहेंगे तो छोड़ भी दूंगी। आखिर मेरा श्रृंगार उन्हीं के लिए तो है। उन्हें जो पसंद होगा वही तो करूंगी। आपने ही तो कहा था कि मुझे हर काम उनकी पसंद से करना होगा। फिर वह भी तो बिछिया नहीं पहनते, पर मेरा मन कभी नहीं भटका। नहीं ना, यह हमारे संस्कारों, हमारी नियति पर डिपेंड करता है। जिन्हें भटकना होता है वह दोनों पैरों की 10 उंगलियों में बिछिया पहनकर भी भटक जाएगा, पर जिसे नहीं भटकना होगा वह पत्नी के श्रृंगार न करने पर भी नहीं भटकेगा। विवाह में प्रेम महत्वपूर्ण होता है, ना कि जबरदस्ती थोपे जा रहे श्रृंगार। ऐसी चीजें समय समय पर अच्छी लगती हैं, पर प्रतिदिन तो
कंफर्ट का ध्यान रखना अधिक आवश्यक है। संस्कारों की बात सुनकर सासू माँ भी बहू को घूरती रह गईं, पर अब उनके मुख से एक शब्द भी न निकल पाया। अगले दिन वह चुपचाप पतले से प्लेन छल्ले ले आई और पाँव की एक एक उंगली में पहन लिया। अमित ने जब रात में चोट देखने के लिए पैर अपनी जांघ पर रखा तो साक्षी बगले झांकने लगी, क्योंकि जानती थी कि यहाँ भी उसे फटकार मिलेगी। एक को उसके सुहाग की निशानियों की चिंता है और एक तरफ पतिदेव उसके चोटिल होने की सामने दे चेहरे किए बिना तिरछी नजर से अमित की ओर देखा तो वह उसके पैर को पकड़ते उसे स्कैन कर रहा था। तब वह स्वयं ही बोली, आपकी माता श्री की फटकार मिली थी, इसलिए ले आई। आगे से कंफर्टेबल और सिंगल ही पहनूंगी, पर प्लीज डांटिएगा मत। साक्षी की मजबूरी को समझते हुए अमित ने कुछ न कहा। मरहम लगाकर उठते हुए कहा, तुम्हें किसी भी आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मुझे स्वाभाविक रूप से ही बिना किसी आभूषण के भी सुंदर लगती हो, तो तुम्हें मेरे सामने यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता? गले के हार की, जब मेरी बाहों का हार हमेशा तुम्हारे गले में रहेगा। दुनिया वालों के लिए जो आवश्यक है उन्हें पहनो, पर अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए। मुझे दुनिया वाले या इन सब आभूषणों की नहीं, बल्कि तुम्हारी चिंता है। तुम हमेशा मेरे सामने रहती, मुस्कुराते हुए मेरे साथ रहो, मेरे लिए बस इतना ही पर्याप्त है। साक्षी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। वह भाव विभोर होते हुए अमित के गले से जा लगी। अमित ने भी उसके माथे को स्नेहपूर्वक चूमते हुए अपने अंग में भर लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।